हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 16, जिसमें हम आज करेंगे लोकल गवर्नमेंट और अर्बन एंड रूरल सोसाइटी के विषय में हम विस्तारपूर्वक जानेंगे। ये जो होगा हमारा स्थानीय जो है प्रशासन और उसके जो है अर्बन और जो है रूरल यानी ग्रामीण और शहरी समाज के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे। वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार के गवर्नमेंट है और कैसे वहाँ पर गवर्नमेंट चलाती है। पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें ये जो है सभी क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीए हो, चाहे वो +1 हो, +2 हो, सीबीएसई से पढ़ते हो, एनआईएस बोर्ड से पढ़ते हो, यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यह आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। साथ में ये हिंदी इंग्लिश में भी डिस्प्ले भी होगा। तो कहते हैं ये बहुत काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The most important topic is 3-tier. There are 3 tiers here. Function. What is the function of the 3-tier here? There is a function of the Panchayati Raj institution. There is the most important topic here. All the Panchayati Raj institution perform such a function as the specific state as a law relating to Panchayati Raj. Generally speaking, of the function are under the first point here. Functions of the Gram Panchayat. What is the function of the here Gram Panchayat? The some state relationship are between to the obligator or compulsory and optionally function of Gram Panchayat. Well, other state do not make these distinctions. The civil function relative to the sanitation, cleaning of public road, drain and ponds, public toilet and voluntaries, primary health care, vaccination, supply of drink water and construction of public well, street lighting, social health and primary and adult education, etc. There is a work function of the Gram Panchayat. Or obligatory function of the village Panchayat. The optionally function depend on the resource of the Panchayat, and they may not be performed such a functions as the 3 plantations on the roadside, setting up the breedings center of the cattle, organized child and the maintenance of welfare, promotion of agriculture and etc. There is a function of Gram Panchayat. After the 73 amendment, the scope of function of Gram Panchayat was evident. Such an important function like preparation of annual development plan of Panchayat area, annual budget, relief in the natural calamities, and the removal of the encroachment of public land, implementation here, and the monitoring of poverty alleviation programs are now expected to be performed by the Panchayats. Selection of the beneficiaries through the Gram Sabha public distribution system, non-conventional energy source, and improve a chula biogas plant have also been given a Gram Panchayat in some state. The next function here, the function of the Panchayat Samiti. There is a 3 tiers here, is a middle. There is a function of Panchayat Samiti. Panchayat Samiti are at the hub of the developmental activity. There is a hub of developmental activity, and their head of the block of department officer is a BDOS. Some function are the interested to be them, like agriculture, land improvement, and watershed development, and social, and the form is a forestry, technical, and vocational educations. The second type of function related to their implement of some specific plan.
Scheme or program to be with which fund are earmarked. It is a mean to that a panchayat samiti has to spend money only on the specific project. This choice of the location and beneficiaries is however available to the panchayat samiti. The third tier here, the function of Jila Parishad. There is a third tier is a function. Jila Parishad linked to Panchayati Samiti with the district. It is a coordinate there is activity and the supervise there is a functioning. It is a prepare district plant and integrated to the Samiti plant into a district's plant for a submission to the state government. Jila Parishad look after development work in the entire district. It is an undertake aimed to improve the agriculture production, exported and ground state water resource, extend rural is electrification and distribution of the initial of implement generating to activity, construction, road and other public work. It is also performed to welfare function like a belief due to natural is a calamities and the scarcity, establishment of the orphanages and the poor home, night, shelter and welfare of women and children, etc. In addition, Jila Parishad perform a function instituted to them under to central and state government sponsored program. For example, Johar Rozgar Yojana. Johar Rozgar Yojana is a big central sponsored scheme for which money is directly given to be district to undertake employment generating activity. यहाँ पर जो हमारा बताया गया है कि 3 टायर्स के जो है फंक्शन, देखिए जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है उसका क्या कार्य प्रणाली है ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, क्योंकि कार्य प्रणाली आपको पता है कि वही होता है जो शहरों में म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन का होता है। तो आप यहाँ पर समझदार हो तो यही बात जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पंचायती राज्य संस्थाओं की कार्य जो होती है, पंचायती राज संस्थाओं के वे सब कार्य करते हैं जिन्हें राज्य कानून में पंचायती राज्य के लिए निर्धारित किया गया है। सामान्य रूप से इसके कार्य जो है कुछ इस प्रकार है। अगर हम पहले टायर्स की बात करें यानी पहले सत्र की बात करें तो ग्राम पंचायत के कार्य होते क्या हैं। देखिए ग्राम पंचायत कार्य क्या होगा, कुछ राज्य ग्राम पंचायत के अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य में भेद करते हैं जबकि अन्य राज्य ऐसा नहीं करते हैं। सफाई, सार्वजनिक सड़कों की सफाई, सार्वजनिक कुओं का निर्माण, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, सामाजिक स्वास्थ्य तथा प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि से संबंधित नागरिक कार्य ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्य, ऐच्छिक कार्य पंचायत के संसाधनों का निर्भर करते हैं। वह ऐसे कार्य तथा अन्य नहीं कर सकते हैं जैसे कि सड़कों दोनों को वृक्ष लगवाना, पशु प्रजनन केंद्र स्थापित करना, बाल और प्रसूति कल्याण केंद्र स्थापित करना, कृषि को बढ़ावा देना इत्यादि। देखिए ये सारे कार्य जो है जनरली आपको पता ही है कि हमारे अगर शहरों में रहते हैं तो म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन द्वारा कई कार्य जो है संपन्न की जाती है। तो ये सारे कार्य जो है ग्राम पंचायत कार्य के अंतर्गत भी आता है, तो ये आपको लिए जो होगा याद करना बहुत काफ़ी आसान हो जाएगा। यदि बात करें 73वें संशोधन के बाद ग्राम पंचायत कार्य का क्षेत्र विस्तृत हुआ है और पंचायत क्षेत्र के वार्षिक विकास योजना बनाना, ठीक है, ये भी कार्य उसमें सम्मिलित है। वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य करना, सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण हटाना, गरीबी का हटाने के कार्यक्रम को लागू करना। देखिए गरीबी हटाने का सब कार्यक्रम जो है इसमें भी सम्मिलित है। कहते हैं हमारे संविधान में हर चीज़ का प्रावधान है लेकिन वो सुचारू रूप से चल नहीं पाती है क्योंकि बहुत सी चीज़ जो जगह लोग जो होते हैं करप्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो सारी बातें दिखी गई है जो हमारे देश के लिए विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे गरीबी हटाने के लिए कार्यक्रम की बात कर रखा हो या देख रेख करने जैसे कार्यक्रम पंचायत द्वारा किए जाने की आशा की जाती है। ग्राम सभा के मध्य से लाभान्वित होने वाले चयन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या पारंपरिक चूल्हे, बायोगैस प्लांट्स भी कुछ राज्यों में ग्राम पंचायत में सौंप दिए गए हैं जहां पर ये सारे जो है गरीब लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उसके पश्चात दूसरे टायर के अंतर्गत आता है दूसरा हमारा जो था पंचायत समिति के कार्य। देखिए पंचायत समिति के कार्य क्या होता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। पंचायत समिति विकास कार्य का केंद्र माना जाता है, यानी पंचायत समिति में सारे विकास के केंद्र होते हैं, कार्यक्रम बनाए जाते हैं। ब्लॉक विकास अधिकारी उनके शीर्ष पद पर होते हैं। कृषि भूमि सुधार हो या पानी का संग्रह का विकास हो, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि जैसे कार्य इनको ही सौंप दिए गए हैं।
दूसरे प्रकार के कार्य का संबंध कुछ विशेष योजनाओं को लागू करने से भी होता है, जिसके लिए धनराशि निश्चित होती है। इसका अर्थ यह है कि पंचायत समिति को निश्चित परियोजनाओं पर पैसा खर्च करना होता है अथवा जो लाभ योगी को चुनने का अधिकार भी पंचायत समिति के पास ही उपलब्ध होता है। अब हमारा जो पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट जो कि अंतिम होगा, आपको पता है कि तीसरा पॉइंट 3 टायर्स के अंतर्गत आएगा। तीसरा पॉइंट जिसमें हम जिला परिषद के कार्य के विषय में चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या है हमारा जो तीसरा पॉइंट आया है, जिला परिषद कार्य। देखिए, जिला परिषद जिले की पंचायत समिति को जोड़ती है और यह उनकी जो है गतिविधियों के साथ तालमेल भी करती है। यानी गतिविधियों में तालमेल करना ही जिला परिषद का सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है। उनकी कार्य प्रणाली का निरीक्षण भी करती है कि कैसे कार्य कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो सभी चीज़ों का निरीक्षण करना ही जिला परिषद कार्य माना जाता है। यह जिला की योजनाएं भी बनाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए समिति और योजनाओं का जिला योजनाओं में समाकलन भी करती है। जिला परिषद पूरे जिले के विकास कार्य को देखभाल भी करती है और यह कृषि उत्पादन बढ़ाने, भू जल संसाधनों के दोहन, ग्रामीण विद्युतीकरण के बढ़ाने तथा वितरण और रोजगार प्रदान करने वाले गतिविधियों को भी शुरू करने और सड़क बनाने अन्य सार्वजनिक कार्य को अपने हाथों में भी ले लेती है। यह प्राकृतिक आपदाएं एवं अभाव के दौरान राहत कार्य जैसे कल्याणकारी कार्य, अनाथालय और जो है निर्धन गृह, रैन बसेरे, महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण इत्यादि कार्य भी जो है जिला परिषद के कार्य के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही जिला परिषद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम को अंतर्गत किए गए कार्य को भी करती है। उदाहरण के लिए जवाहर रोजगार योजना केंद्र द्वारा अप्रायोजित एक बड़ी योजना है जिसके लिए पैसा सीधे दिया जाता है और इसका उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध भी कराना होता है। तो ये 3 टायर्स जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे हर एक क्लास के बच्चों के लिए। अगर जिनके सिलेबस में ये 3 टायर्स हैं, पंचायती राज के 3 टायर्स हैं, तो समझिए कि ये जो टॉपिक मैंने बताया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा और उनको करना भी चाहिए। ठीक है, अगर सिलेबस में है तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो था ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा तो उसको देखना मत भूलना। ठीक है, साथ में एक बात इंपॉर्टेंट जो जिसको आपको भूलना नहीं है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ जो है दूसरे बच्चे तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का लक्ष्य रखना है। ठीक है, जब तक आप लक्ष्य नहीं रखिएगा तब तक कहते हैं जीवन में कोई सफलता सिद्ध नहीं होगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। ठीक है, साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये रहता है जो कि बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका सही है, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करके देखोगे कोई टॉपिक तो आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर का टॉपिक नहीं प्राप्त होगा। उसके जगह पे आपको जो यूट्यूब पे पहले से उपलब्ध टॉपिक होंगे वो आपको प्राप्त होगा। तो आप त्रिपाण स्टडी सेंटर की जो बातों से और विचारों से अवगत नहीं हो पाओगे। तो इसलिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखते हो तो आपको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का होम पेज मिल जाएगा जहां पर आपको वीडियो का ऑप्शन आएगा। वहां पर आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाएगा। जो आपके टॉपिक के रिगार्डिंग होगा उसको आप अपने मोबाइल में सेव करके जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और इससे लाभान्वित भी हो सकते हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है।
साथ में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।